गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। इस समय हम पढ़ रहे हैं व्यू। कल मैंने कुछ व्यू के बारे में आपको बताया हुआ था। आज हम सीखेंगे व्यू में कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं मल्टी टेबल के साथ, कैसे उसको ड्रॉप कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो हमने कल सीखा हुआ था क्रिएट व्यू स्टेटमेंट। स्टूडेंट, व्यू को क्रिएट करके मैंने आपको दिखाया था किसी कंडीशन के आधार पर भी व्यू क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि कुछ सेलेक्टेड रिकॉर्ड वो भी मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था। अब अगला ऑप्शन आप देखेंगे, विथ चेक ऑप्शन के साथ हम व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे चेक ऑप्शन? ये स्टेटमेंट आप देखें स्टूडेंट, क्रिएट व्यू, व्यू नाम कुछ भी हो सकता है, sp_view3 दिया, एस सेलेक्ट किया एस नेम मार्क्स फ्रॉम एसपी टेबल से, वेयर एस नेम इज नॉट नल। एस नेम क्या हो? नॉट नल हो, विथ चेक ऑप्शन। देखिए, इसके लिए पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं, या बनी हुई टेबल में मैं इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। चलिए एक टेबल इसमें क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट, देख लेते हैं टेबल बनी तो नहीं है कोई ऐसी। एसटी नाम की एक टेबल बनी है, चेक कर लेते हैं। एस आई डी है, नेम है, ठीक है, ओके। फिर रिकॉर्ड को चेक कर लेते हैं। ओके, इसमें कुछ ब्लैंक रिकॉर्ड में स्टोर करा देता हूँ। एस आई डी चेक कर लेते हैं, फिल नेम कुछ होगा, एस टी आई डी है। यस, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड। टू रिकॉर्ड इंसर्टेड, चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। ये देखिए, दो इसमें ब्लैंक रिकॉर्ड हो गए। अब हम इसका व्यू क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि मैंने चेक ऑप्शन के थ्रू बताया आपको। क्रिएट व्यू, एस टी वी कर देता हूँ, एस टी वी एज ए सेलेक्ट एस नेम, सही है, मार्क्स सही है, फ्रॉम एस टी टेबल, वेयर एस नेम इज नॉट नल, चेक दिस ऑप्शन। तो मैंने रन किया, व्यू क्रिएटेड हुआ है स्टूडेंट। अब व्यू को चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस टी वी
तो देखिए जितने ब्लैंक रिकॉर्ड थे वो रिकॉर्ड आपके पास नहीं आए हैं स्टूडेंट। नॉट नल यानी कि जो नल नहीं थे उन रिकॉर्ड को इसमें व्यू में क्रिएट नहीं किया गया है, उन रिकॉर्ड को हमने यूज नहीं किया है। और जो आपके नल रिकॉर्ड थे उनको छोड़ दिया गया। जैसा कि मैं आपको चेक करा सकता हूँ, एसपी केवल आप चेक करें। ये देखिए नल रिकॉर्डेड थे 6 और 7, तो 6 और 7 को इसमें नहीं लिया गया है। 5 तक की रिकॉर्ड आपके पास आए। एस की आईडी भी चाहिए थी तो आईडी भी बन जाती। इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। व्यू ड्रॉप किया, फिर से मैंने व्यू को क्रिएट किया और फिर से मैंने व्यू को आपको चेक करा। तो देखिए आईडी 5 तक की आईडी ले रहा है, 6 7 रिकॉर्ड इसमें नहीं आ रहे क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या चेक करा दिया, एफ नेम इज नॉट नल विथ चेक ऑप्शन का यूज किया। तो व्यू को क्रिएट करते समय इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। कोई भी कंडीशन बना करके हम अपने आवश्यकतानुसार व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो इसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टूडेंट, वो होता है अपडेटिंग व्यू। इसकी कुछ अपडेशन से रिलेटेड कंडीशन होती है, वो कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। इसको आपको नोट्स में लिख लेना है और इनको पढ़ना है। ए व्यू कैन बी अपडेटेड अंडर द सर्टेन कंडीशन विच आर गिवन बिलो। जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी व्यू आपका अपडेट हो सकता है, अदरवाइज आपका व्यू अपडेट नहीं हो सकता है। द सेलेक्ट स्टेटमेंट क्लाज में बी नॉट कंटेन द कीवर्ड डिस्टिंक्ट। इसमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, नहीं तो वो अपडेट नहीं होगा। ओके। दूसरा, द सेलेक्ट क्लाज में बी नॉट कंटेन समरी फंक्शन, यानी ग्रुप बाय फंक्शन आपका यूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज वो आपका व्यू भी आपका क्या अपडेट नहीं होगा। द सेलेक्ट क्लाज में बी नॉट कंटेन द सेट फंक्शन। सेट फंक्शन भी इसमें यूज नहीं होना चाहिए। सेट फंक्शन मैंने बताया था यूनियन ऑल, यदि इस तरीके से भी सेलेक्ट कंडीशन यूज करते हैं तो उस व्यू को भी आप अपडेट नहीं कर सकते। द सेलेक्ट क्लास में नॉट कंटेन सेट ऑपरेटर, ना तो सेट फंक्शन यूज कर सकते हैं ना सेट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, कोई भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। द सेलेक्ट क्लास में नॉट कंटेन ए ऑर्डर बाई क्लास, ऑर्डर बाई क्लास भी आप यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज वो भी आपके क्या होंगे, अपडेशन नहीं होंगे। द फ्रॉम क्लास में भी नॉट कंटेन मल्टीपल टेबल। फ्रॉम क्लास मल्टीपल टेबल नहीं क्रिएट करेगा, बल्कि हम मल्टीपल टेबल को यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। द वेयर क्लास में नॉट कंटेन सब क्वेरी, जो वेयर क्लास है उसके अंदर सब क्वेरी नहीं होनी चाहिए। द क्वेरी में नॉट कंटेन ग्रुप बाय या हैविंग क्लास, ग्रुप बाय हैविंग क्लास यदि होगा तो भी आपका अपडेशन नहीं होगा। ये आपसे मोस्टली पूछा जाता है किस कंडीशन में व्यू को अपडेट किया जा सकता है, किस कंडीशन में व्यू को अपडेट नहीं किया जा सकता है। कैलकुलेटेड कॉलम में नॉट बी अपडेटेड, जो कैलकुलेटेड कॉलम होगा वो आपका अपडेट नहीं होगा। ऑल नॉट नल कॉलम फ्रॉम द बेस टेबल, जितने भी नॉट नल कॉलम होंगे बेस टेबल में मस्ट बी इंक्लूडेड, उनको इंक्लूड करना ही पड़ेगा आपको, और हमने देखा था तभी आप अपडेट कर सकते हैं इन द व्यू टेबल, जो भी व्यू बनाएंगे इन ऑर्डर फ्रॉम द इंसर्ट क्वेरी फंक्शन। ये जो मेजर पॉइंट है, ये पॉइंट आपको जरूर लिख लेना है अपडेटिंग व्यू के अंदर। और अपडेट करना तो बहुत आसान है, अपडेट कमांड ही यूज करोगे, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं सेम अपडेट कमांड आप ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए अपडेट सेट व्यू, अपडेट टेबल की जगह व्यू का नाम दोगे, सेट मार्क्स जो भी है वैन और एफ में एक मैं आपको अपडेट करा के दिखा देता हूं। अपडेट और अपने व्यू का नाम एस टी बी सेट
मान लीजिए एफ नेम मैं सेट कर देता हूँ, नेम इक्वल ओम वेयर, और एफ आई डी कर देता हूँ इक्वल 1। बहुत सिंपल तरीके से मैंने अपडेट किया, रिकॉर्ड आपका अपडेट होगा स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए जिसकी आईडी 1 थी, जिसका नाम बाबू था, उसको मैंने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, ओम। तो अपडेट जैसे आप अपडेट कमांड यूज करते हैं उसे व्यू के माध्यम से भी अपडेशन कर सकते हैं। और ये अपडेशन आपके टेबल में भी हुआ होगा स्टूडेंट, टेबल भी आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। ये जो अपडेशन आप व्यू में करेंगे वो जाके टेबल में भी आपको अपडेशन होगा। ओके, इस तरीके से आप कोई भी अपडेट कर सकते हैं स्टूडेंट व्यू को। इंसर्टिंग रो इनटू द व्यू, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। व्यू में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, जो रिकॉर्ड आप व्यू में इंसर्ट करते हैं वो टेबल में भी जाता है और आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नॉट नल जो कॉलम होंगे या प्राइमरी की है उनको इंक्लूड करना जरूरी है। यदि आप प्राइमरी की नॉट नल उनको यूज नहीं करते हैं तो आप फिर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते हैं व्यू। Raw data can be inserted into view. The same rule are applied the update command also to the insert command. जैसे हम अपडेट में जो रूल अप्लाई किए हैं वही रूल आपके इसमें भी इंसर्ट में भी अप्लाई होते हैं। ये जो सेम रूल, जितने रूल हमने अपडेट के लिए बताए वही रूल आपके इंसर्शन में भी अप्लाई होते हैं। अब बात करते हैं डिलीटिंग रो फ्रॉम द व्यू, ये भी मैंने आपको बताया था। रो रोज ऑफ डेटा कैन बी डिलीटेड फ्रॉम ए व्यू, व्यू से हम रो को डिलीट कर सकते हैं। द सेम रूल अप्लाई फॉर द अपडेट, अपडेट के सेम रूल इसमें भी इंसर्ट कमांड अप्लाई, डिलीट, और सिंपल आप लिख सकते हैं डिलीट फ्रॉम व्यू और उसके मार्क्स। लेकिन वो आपके टेबल से रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, फर्स्ट डे ही मैंने आपको दिखाया था। डिलीट फ्रॉम एसटीबी वेयर एफ नेम, मान लीजिए ओम को ही मैं डिलीट कर रहा हूँ, ओम। वन रिकॉर्ड डिलीटेड। अब व्यू को चेक कर लें, डिलीट हो गया। टेबल को चेक करते हैं स्टूडेंट, टेबल से भी वो रिकॉर्ड क्या किया, उसने डिलीट किया। अब हमने यहाँ से व्यू से डिलीट किया है, और क्योंकि यहाँ से हमने व्यू से भी डिलीट किया और तो टेबल से भी, लेकिन यदि हम पूरा व्यू डिलीट कर देंगे तो टेबल में जो रिकॉर्ड है वो फिर रिकॉर्ड आपको अवेलेबल रहेगा। ओके, इस तरीके से कोई भी आप रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकते हो। अब अगली हेडिंग है क्रिएट व्यू फ्रॉम मल्टीपल टेबल। मल्टीपल टेबल का यूज करके भी व्यू को क्रिएट किया जा सकता है स्टूडेंट। क्रिएटिंग व्यू मल्टीपल टेबल, वी कैन सिंपली इंक्लूड द मल्टीपल टेबल। आप कैसे यूज करेंगे थोड़ा सा इसको समझें। क्रिएट व्यू, व्यू का नाम मार्क्स व्यू, आई विल सेलेक्ट फ्रॉम डिटेल नेम 1 टू एड्रेस स्टूडेंट मार्क्स। ये स्टूडेंट टेबल मार्क्स और एड्रेस को लिया, दोनों टेबल के हम नाम देंगे और कंडीशन जिस आधार पे आपको टेबल क्रिएट करना उस हिसाब से आप यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो एक मैं इसका एग्जांपल बनाकर आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, मल्टीपल टेबल का एक टेबल और हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एक तो इसकी टेबल है हमारी, और एक हम बना ले देख लेते हैं फर्स्ट टेबल का। ठीक है, इसमें नेम है। इसी के आधार पे मैं मल्टीपल टेबल को क्रिएट करने का एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास दो टेबल हो गए स्टूडेंट। ये कमांड में हटा देता हूँ।
देखिए क्रिएट व्यू, कोई नेम जरूरी नहीं कि व्यू लिखना ही है, हमको पता चले बीएम हमने कर दिया। सेलेक्ट एस नेम हमको लेना है एसटी टेबल से, क्योंकि हमारे पास है नहीं एसटी टेबल में। उसके डॉट लगा के आपको डिनोट करना है जिस टेबल से जो फील्ड लेना है आपको उसमें। और एस आई डी भी मैं ले लेता हूँ एसटी टेबल से, एस टी आई डी और एस नेम, नहीं मार्क्स ले लेता हूँ। और फर्स्ट टेबल से मैं ले लेता हूँ एस नेम। ओके, फ्रॉम यहाँ पे दोनों टेबल के आपको नाम देना होगा, एसटी टेबल और दूसरी मेरी जो टेबल है स्टूडेंट वो है फर्स्ट स्क्वायर। यदि मैं चेक कराना चाहता हूँ तो चेक करा सकता हूँ एसटी टेबल के नेम एस नेम और फर्स्ट टेबल के एस नेम। कंडीशन भी मैंने बना दिया स्टूडेंट, दोनों को मैं मैच करता हूँ, वो रिकॉर्ड इसमें क्रिएट है। फर्स्ट टेबल में एस नेम नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट टेबल में DST कॉलम नेम नेम है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा नेम नेम। ओके, तो देखिए व्यू क्रिएटेड। अब आप चेक कर सकते हैं इसमें वही रिकॉर्ड आए होंगे स्टूडेंट। सेलेक्ट स्टार BM, जो दोनों में मैच करता रहा गया। देखिए दोनों में क्या मैच करता था, अरुण, तो अरुण आ गया। अब मान लो व्यू 2 क्रिएट कर लो, हमें कंडीशन नहीं देना, हमें पूरे टेबल क्रिएट करना है दोनों को मिलाकर, तो मैं दोनों को मिलाकर भी कर सकती हूँ। 1, अब आप इसको पूरे को चेक कर सकते हो, ये देखिए पूरे रिकॉर्ड आ गए होंगे दोनों टेबल के, इस टेबल के भी इस टेबल के 90 रिकॉर्ड। एस एस आई डी जो लिया है किससे लिया है, एसटी टेबल से, मार्क्स एसटी टेबल से लिया है। और नेम जो लिया है स्टूडेंट वो किससे लिया है आपका, फर्स्ट टेबल। आप फर्स्ट टेबल चेक कर सकते हो। ये देखिए 15 रो इस टेबल में थी और एसटी इस टेबल में थी, 7 रो इसमें थी। इस प्रकार से किन्हीं दो टेबल को मिलाकर यदि आपको व्यू क्रिएट करना है तो बहुत आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट। आपको यहाँ पे देना है टेबल का नाम, यहाँ पे तो व्यू का नाम एज ए सेलेक्ट पहली टेबल के नाम और जो जो उससे फील्ड लेना चाहते हैं, इसके बाद दूसरी टेबल का नाम डॉट उसके जो फील्ड लेना है वो देंगे, फ्रॉम पहले टेबल नेम और कॉमा सेकंड टेबल नेम। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से अगली हेडिंग है हमारी ड्रॉप ए व्यू। व्यू को ड्रॉप करना है यानी कि डिलीट करना। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, व्यू को ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप व्यू और व्यू का नाम लिख देंगे तो वो व्यू आपका ड्रॉप हो जाता है, बहुत सिंपल तरीके से। व्यू ड्रॉप हो गया, टेबल आपकी बनी रहेगी स्टूडेंट। व्यू जरूर आपका ड्रॉप हो गया लेकिन टेबल आपकी क्रिएटेड रहेगी। ओके, तो इस प्रकार से हमने सीखा सर 2 दिन में कि आप व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको अपडेट करते हैं, कैसे उसको ड्रॉप करते हैं, उसमें रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे उसको ड्रॉप करते हैं, डिलीट करते हैं। रिकॉर्ड को भी डिलीट करना हम व्यू के अंदर सीखे। तो आप लोग इतनी प्रैक्टिस करिएगा, व्यू को क्रिएट करना, उसको ड्रॉप करना, इंसर्ट करना। इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज की क्लास हम यहीं पर क्लोज